बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान की डेवलपिंग पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से। और दो तीन चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जो हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला जो तकरीबन 1 साल तक उन्होंने पेंडिंग रखा, अब देखें कि हमारे मुल्क में इंसाफ की क्या पोजीशन है। अब किसी भी जगह पे किसी भी दुनिया के मुल्क में रहते हों, सिर्फ इस पॉइंट को समझें कि जिस मुल्क के अंदर अगर इंसाफ इतना डिले हो जाए, और वो भी एक बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि तोशा खाना केस जो है वो हाई कोर्ट में लगाया गया, और इमरान खान साहब ने कहा क्योंकि उसमें प्रोसीडिंग नहीं हो रही थी, खान साहब ने ये कहा कि हम इसको यहाँ से निकाल के तोशा खाना को हाई कोर्ट जो है लाहौर हाई कोर्ट में इसको आगे प्लीड करते हैं। लेकिन हुआ ये कि उसके ऊपर इन्होंने एक पटिशन दायर की कि हमें इजाज़त दीजिए, क्योंकि जब भी आप किसी अदालत में एक दफ़ा केस लेके जाते हैं तो उस अदालत से ये जो पिटिशनर होता है उसका ये राइट है कि वो अपना केस वहाँ से निकाल के किसी दूसरी अदालत पे ले जाए। और नॉर्मली ये काम एक आध दिन में 2 दिन में फैसला हो जाता है। लेकिन ये बुनियादी सवाल जो था खान साहब का कि हमारा केस जो है यहाँ से आप हमें इजाज़त दें और हम इसको हाई कोर्ट में प्लीड करें, वो नहीं माना गया। और उसके ऊपर 1 साल के बाद फैसला, और उसका नुकसानात ये हुए कि खान साहब को उस तोशाखाना की प्रोसीडिंग हुई, उसके बाद उसी में खान साहब को कि उस केस के अंदर सज़ा हुई, फिर गिरफ्तारी हुई, और वो सारा एक तोशाखाना का सारा प्रॉब्लम आपके सामने है। अगर ये केस किसी और अदालत में होता तो इसकी जो बेसिक फंडिंग्स हैं या फाइंडिंग्स हैं, इस केस की बुनियाद के ऊपर क्वेश्चन उठा के ये केस बनता ही नहीं था, और ये सारी जो सज़ाएं जो खान साहब आज काट रहे हैं, ये सज़ाएं सारी ख़त्म हो जाती। लेकिन आपने देखा है कि ये हमारे यहाँ इस वक्त इंसाफ की ये पोजीशन है। इसीलिए नहीं कहा जाता कि 139 पोजीशन पे पाकिस्तान की अदालतें हैं, क्योंकि यहाँ पे इंसाफ सिलेक्टिव है और टाइम स्पेन के साथ साथ चल रहा होता है। एक टाइम जब आप किसी फेवरेबल पोजीशन पे होते हैं तो आपके लिए इंसाफ ठीक होता है, और अगर आप फेवरेबल पोजीशन पे नहीं है और आप किसी दूसरे एक्सट्रीम पे खड़े हैं तो आपके लिए इंसाफ के दरवाजे उस हिसाब से नहीं खुलते। जिस तरह आप देख रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है कि आज से 3 साल पहले उनके केसेस की किस तरह की प्रोसीडिंग हो रही थी और आज उनके केसेस की क्या प्रोसीडिंग हो रही है। मतलब इंसाफ जो है वो इंसाफ नहीं हो रहा, बल्कि सिलेक्टिव इंसाफ होता है। ये हमारी अदालतों की जो रोदाद है वो इस तरह से है। अब आगे चलते हैं, खान साहब की जो पॉलिटिकल बात है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। वो आपने देखा होगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर पख्तूनख्वा में तो एक बात तो निकल आ चुकी गई है कि वहाँ का जो पीटीआई का कारकुन है वो वाइब्रेंट होके बाहर निकल आया, और वो उसका इज़हार अब आप देख रहे हैं हर जगह पे। कन्वेंशन होते हैं, ये जलसे नहीं है। जलसों और कन्वेंशन में फ़र्क होता है। जलसे में आम पब्लिक आती है, कन्वेंशन में सिर्फ पार्टी के कारकुनान आते हैं, और उनसे जो रिलेटिव लोग होते हैं जो पार्टी के साथ कनेक्टेड होते हैं वो लोग कन्वेंशन में आते हैं। आप सोचें कि जिस जमात का कन्वेंशन इतने बड़े हैं, वो जमात जब जलसा करने जाएगी तो क्या पोजीशन होगी। और अब केपीके के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं जो इस वक्त की जो रजीम है उसके, वो मौलाना फजलुर रहमान है। एएनपी का भी छोटा मोटा वहाँ पे एक है, बाकी भी कोई लोकल जमात है, जमात इस्लामी का भी वहाँ पे है थोड़ा बहुत। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान और एएनपी के लिए बिल्कुल जगह ज़ीरो होती जा रही है। और वो अब देखें, एक याद रखें आप अपने पख्तूनख्वा के कल्चर को, वहाँ पे जब लोग फैसला कर लेते हैं ना, फिर उनको कोई आदमी हिला नहीं सकता। वो इतने ज़बरदस्त अपने फैसले के साथ जाते हैं कि उनको अपने फैसले से आप हिला क्या, उनको 1 इंच भी आप मूव नहीं कर सकते। तो अब तो उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि हम बड़े जलसे करेंगे। तो आप देखेंगे जब शावर में जलसा होगा या केपीके में बाकी जगहों पे जलसे होंगे, तो वो जलसे इनको स्वीप कर देंगे। और ये जो आज बातें हो रही हैं कि इलेक्शन को डिले किया जाए, तो डेफिनेटली वो इलेक्शन क्यों कराएंगे जिस इलेक्शन से इमरान खान ने जीतना है। ये तो इनके लिए बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि उससे भी बड़ा इम्पैक्ट जो है वो पंजाब में होगा, क्योंकि केपीके से ज़्यादा जो तकलीफ़ लोगों ने काटी है, जो ये जो सारा प्रोसेस के दरमियान जो लोग ज़्यादा सफ़र किए हैं वो पंजाब में किए हैं। और जब पंजाब में लोग इस बड़ी पोजीशन पे बाहर निकलेंगे, तो मुझे लगता है कि ये जो इलेक्शन के हवाले से आजकल पटिशनें चलना शुरू हो गई हैं, ये इसीलिए हैं कि सब कुछ करने के बावजूद भी इनको ये लग रहा है कि शायद इलेक्शन में जो हम रिज़ल्ट लेना चाह रहे हैं, वो रिज़ल्ट अगर हम ज़बरदस्ती अगर लेके आएंगे तो वो हम इंटरनेशनली दुनिया में और लोकली पाकिस्तान के अंदर भी उनको एक्नॉलेज नहीं करवा पाएंगे। और जब वो रिज़ल्ट एक्नॉलेज नहीं होंगे तो स्टेबिलिटी नहीं होगी, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में मुश्किलात होगी, गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाएगी, आने वाली गवर्नमेंट के लिए।
तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त भी मौका है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ जो इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकर लोग हैं उनको बैठना चाहिए, उनको इन सब लोगों को सीने से लगाना चाहिए। वो बड़े लोग हैं, उनका रोल बड़ा होना चाहिए, उनका जो रोल है वो लोगों को अपने अंदर समाने वाला होना चाहिए, ना कि उनको अपने से दूर करने का। ये मुल्क हम सब का है, और ये मुल्क जब आगे बढ़ेगा तो पाकिस्तान का एक एक शहरी आगे बढ़ेगा, उसकी ज़िंदगी में बेहतरी होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि एक कौमी जिरगे की ज़रूरत है जिसमें ये सारे लोग बैठें और पाकिस्तान के मसाइल के हल की बात करें, जिसमें इमरान खान भी हों, नवाज शरीफ भी हों, जरदारी भी हों, मौलाना फजल रहमान भी हों, और बाकी जो हमारी लोकल सियासी जमातें, ये सब लोग बैठें। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बैठे, बिजनेसमैन बैठे, अदलिया के बड़े लोग बैठे, तब जाके इस मुल्क के मुस्तकबिल की बात की जाए और ये मुस्तकबिल पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। आप क्या समझते हैं? ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।